कश्मीर कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, सदियों से रहा है, किंतु आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही संजीदा मामला है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी सरकारें सोई हुई हैं कि उन्होंने आज तक ऐसे मसले पर कोई कदम नहीं उठाया, पार्लियामेंट में कभी कोई रिजोल्यूशन नहीं लाया, या कोई रिजोल्यूशन आया है और हमें पता नहीं है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक रिजोल्यूशन आया था। इस बारे में हमें पता होना चाहिए, किंतु हमें पता नहीं है, और वो क्यों नहीं है इस बारे में भी हम आज बात करेंगे। ये कब आया था, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या अंतर पड़ा, इस सभी बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए। तो 22 फरवरी 1994 22 फरवरी 1994 को पार्लियामेंट में, भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद, उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उसमें 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर एक रिजोल्यूशन लाया गया था, जो कि पार्लियामेंट से अनएनिमसली यानी कि पूर्ण बहुमत से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो गया था। ये रिजोल्यूशन जो लाया गया था, इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है, और भारत को इसे वापस लेने का पूर्ण अधिकार है और भारत को इसे वापस लेना चाहिए। ये रिजोल्यूशन भारत की संसद में पास हो गया था, किंतु ऐसा रिजोल्यूशन, ऐसा कंट्रोवर्शियल रिजोल्यूशन पास होने के बाद भी पाकिस्तान में कोई हलचल नहीं हुई, किसी को कोई चिंता नहीं हुई, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ा। और भारत में भी केवल रिजोल्यूशन पास हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई बैठक की गई, ना कोई मीटिंग की गई, ना कोई एनालिसिस, किसी प्रकार का कोई कार्य इस पर नहीं हुआ। एक और बात आपको याद होगी कि जब पिछले साल 2019 में संसद में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाया गया, तब बहस के दौरान हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पीओके को भी हम वापस लेकर रहेंगे। उनके केवल इतना कहने भर से पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बहस के दौरान जब इमरान खान बोल रहे थे, तब बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर कहा था कि आप कश्मीर की चिंता छोड़िए, आप गिलगिट बाल्टिस्तान की चिंता कीजिए। और केवल उनके इतना बोलने से पूरे पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पूरी संसद में सब लोग जो है सन्न रह गए थे, सबके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। तो सोचने वाली बात है कि केवल अमित शाह जी के कह देने से कि हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में इतनी चिंता हो गई, देश के लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि हम अब पीओके भी वापस लेकर रहेंगे। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन भी पास हो गया 1994 में, 22 फरवरी 1994 को, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? और आप में से शायद कुछ लोगों को याद भी होगा कि जब पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई थी, तो दिल्ली में उनकी समाधि नहीं, दिल्ली में उनका समाधि स्थल नहीं बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जबकि कांग्रेस के जो उसके पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उनके लिए कई एकड़, सैकड़ों एकड़ की ज़मीनों पर, सैकड़ों एकड़ की भूमि पर केवल समाधि बनी हुई है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की समाधि के लिए उन्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिली। ये बहुत ही दुख की बात है और सोचने वाली बात है कि आखिर पीवी नरसिम्हा राव के साथ ऐसा बर्ताव कांग्रेस ने क्यों किया। क्या इसलिए क्योंकि वो देश के लिए ऐसे विचार रखते थे, पीओके को वापस लेना चाहते थे, उस पर रिजोल्यूशन लाया था उन्होंने। ये बात हमें पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया, हमें कभी इतिहास में इन सब बातों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, ना ही हमारी मीडिया ने कभी इस बारे में कुछ बताया।
किंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि पार्लियामेंट को, संसद को, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं आजकल कि हमारी सरकार को संसद में पीओके पर बिल लाना चाहिए, तो पीओके पर रिजोल्यूशन पहले ही संसद में आ चुका है, इस कांग्रेस ही ला चुकी है। तो अब हमारी अभी जो वर्तमान की सरकार है उसे कोई रिजोल्यूशन, कोई बिल लाने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल कार्रवाई करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में पता चले। ये हनुमंत गुरुकुलम आपका अपना चैनल है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको राजनीति से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की बातें जो हैं आपको पता चलती रहें। आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही अलग अलग प्रकार के तथ्यों, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं, जो हमें नहीं पता हैं, जो भी धर्म, इतिहास, संस्कृति, राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्यवर्त।